हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले और जानने वाले हैं कि कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, इसके लिए क्या रूल है। तो पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। आज चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप और भी क्वेश्चन कवर करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया है वह सिंपल ही है, उसके बाद से जो दो क्वेश्चन वो कंपाउंड है। तो पहले सिंपल वाला समझा दे रहा हूं, तब कंपाउंड वाला एक एक करके समझाऊंगा। आप लोग अपना अपना मिलाइएगा, देखिएगा सही बनाए गलत बनाए, गलती किए हैं तो कहाँ किए, ठीक है। अब देखो 2-3 दिन अब जो क्लास चलेगा ना, वह बस अब कंपाउंड और सिंपल दोनों का चलेगा। उसके बाद सब टॉपिक हम लोग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला है विड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल यूज ₹3000। क्या कर रहे हैं हम लोग? कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? कैश विड्रॉ कर रहे हैं। कितना रुपया? कितना रुपया? 3000। किसके लिए? बोलो। पर्सनल यूज के लिए। बताइए। तो क्या करेंगे यहाँ पे कैश विड्रॉ हो रहा है, तो कैश का अकाउंट बनेगा ही बनेगा। और पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो रहा है। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। क्या बनेगा जी? ड्राइंग का अकाउंट बनेगा ही बनेगा। समझ बात है आपको? अब देखिए, यहाँ पे जो कैश का अकाउंट होगा, जो कैश का अकाउंट होगा, कैश व्यापार से जा रहा है और इसीलिए क्रेडिट होगा। कौन डेबिट कह रहा है जी? और ड्राइंग पाने वाला है, इसीलिए डेबिट होगा। तो आंसर क्या रहेगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनका सही है, बहुत अच्छा। नहीं सही तो बना ले। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बाबू, बोलो। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अगला है, एज ऑन 1 जून 2016 पेमेंट मेड टू राघव। क्या कर रहे हैं हम? पेमेंट कर रहे हैं। किसके लिए? और राघव को पेमेंट कर रहे हैं। कितना रुपया? 10,000। एंड डिस्काउंट रिसीव फॉर ₹1000। देखो, हमने पेमेंट किया है 10,000 राघव को और डिस्काउंट भी रिसीव हुआ। कितना? 1,000। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलिए पहले अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो पहले तो एक अकाउंट बनेगा हमारा राघव का, ठीक है। दूसरा, कैश पेमेंट कर रहे हैं, बैंक तो लिखा नहीं है, एक बनेगा कैश का। और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, एक बनेगा डिस्काउंट रिसीव का। बोलो। राघव पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? चलो, किसको पेमेंट कर रहे हैं? राघव को। तो क्या राघव पाने वाले होंगे कि देने वाले? पाने वाले, इसीलिए क्या होगा? डेबिट। क्लियर है? चले, अब कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो आप बताइए, कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश व्यापार में आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो क्रेडिट करें या डेबिट? क्रेडिट करेंगे। बोलिए। अब बताओ कितने से? 10,000 से।
डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, कितना डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, कितना हो रहा है 1000, और व्यापार के लिए आया है और इसीलिए क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से 1000 से। तो रियल में राघव को डेबिट कितने से करेंगे 11000। किसका सही है बताओ, किसी का नहीं है तो 9000 कर दियो क्या। हाँ तो ठीक है, पैसा सही है तो डेबिटो क्रेडिट सही होना चाहिए। मान लो हमारे काउंटर पे चले गए, 10,000 दे दिए और 100 रुपया हमने छोड़ दिया, तो तुम घर पे आओ तो क्या कहोगे, 10,000 दिए तो 100 रुपया छूट मिल गया, 10,100 रुपया था, यही बोलोगे ना। हाँ तो जानते हो क्या बताओगे, तब बताओगे 9,900 दिए और 100 रुपये मिला छूट, ऐसे कहोगे। इन्हें को 1,000 दिए हैं और 100 रुपये छूट मिला है, तो क्या समझेगा मालिक। हाँ ये है। क्लियर है, समाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है जी, कुछ बोल रहा है कोई, तोरे तो भूख लाल बा, रुक जाओ बता रहे तो। चलिए यहाँ पे अगला है 7वां नंबर, कैश ऑफ ₹20,000 was received from Mohan and discount allow ₹2,000। अब बताओ, कैश रिसीव हो रहा है, कैश का अकाउंट बनेगा, क्लियर है। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट बनेगा, ये भी क्लियर है। और किसको किससे हो रहा है, मोहन से, तो मोहन का अकाउंट भी बनेगा, ये भी क्लियर है। कैश आ रहा है इसीलिए डेबिट करेंगे, कितना कैश आ रहा है 20,000, साफ साफ लिख दिया गया। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, कितना अलाउ कर रहे हैं 2,000, ये भी डेबिट होगा। कितना मोहन से लेना था 22,000, और देने वाले हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए।